नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एथिका एजुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि RS प्री का रिजल्ट आ चुका है। RPSC जिस तीव्रता के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, इससे ये लगता है कि RPSC इस बार एग्जाम्स मेंस का 27-28 जनवरी को करा कर ही रहेगी। अब RPSC ने जिस दिन रिजल्ट जारी किया उसी दिन नोटिफिकेशन डाल दिया है कि 27 और 28 जनवरी को आपकी RS मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय आपको 27-28 जनवरी के लिए ऊहापोह करने का टाइम नहीं है। ये समय आपको परेशान होने का टाइम नहीं है। इस समय आपको एक गूढ़ रणनीति की ज़रूरत है। वो रणनीति आज हम आपको देने जा रहे हैं कि आपकी 75 दिवसीय रणनीति क्या हो। कई लोग कह रहे हैं कि 90 दिन बचे हैं, 95 दिन बचे हैं, आज से ही आप तैयारी में लग जाइए। ये एग्ज़ाम साथियों आज से तैयारी में लगने का नहीं है। ये एग्ज़ाम्स जो है आपका, ये एग्ज़ाम्स बड़ा गंभीर किस्म का एग्ज़ाम्स है जिसमें केवल चिंतन मनन की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति शुरुआत बहुत अच्छी कर लेता है, आगाज बहुत अच्छा कर लेता है, उसका अंत और उसका परिणाम भी सुखद होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी हो सकता है कि तथ्यात्मक हो सकता है रट्टाफिकेशन वाली हो। ये जो तैयारी है, ये तैयारी आपकी समझ की तैयारी है, ये तैयारी आपके अनुप्रयोगात्मक स्तर को बढ़ावा देने की तैयारी है, ये तैयारी आपकी लेखन अभिव्यक्ति की तैयारी है, ये तैयारी आपके सभी आयामों से बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने की है। तो ये एक दिन में नहीं आ पाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम्स के लिए हमारी चिंतन मनन की रणनीति क्या हो। क्योंकि आप जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे तो इस एग्जाम्स में आप सीधे ही बिना हथियार लिए युद्ध में कूद जाएंगे तो फतह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वही स्थितियां रहेगी। लोग तो कह रहे हैं कि आज से तैयारी कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आपको तैयारी 1 नवंबर से 15 जनवरी के मध्य जो आप ये 7 दिन में रणनीतियां बनाने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग 75 दिवसीय रणनीति होनी चाहिए। 75 दिन में आपको बड़े डेडिकेशन के साथ कामकाज करना चाहिए। इन 7 दिनों में 23 से 31 अक्टूबर तक जो 7-8 दिन बच रहे हैं, उस 7-8 दिनों में हम क्या करें, क्या गूढ़ रणनीति हो, हमारी पाठ्यक्रम का विश्लेषण कैसे हो, हमारे पास में मटेरियल कौन सा हो, किस प्रकार का मटेरियल हो, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेंस इस बार 27-28 जनवरी को लिखने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पाठ्यक्रम में जो 4 पेपर हैं हमारे, उन 4 पेपर्स की यूनिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्रीलिम्स से इसमें कौन से टॉपिक्स में समानता है और मेंस में अलग टॉपिक्स कौन से हैं, इनके लिए कौन से सब्जेक्ट से हमें तैयारी करनी है, कहाँ से हमें नोट्स लेने हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा होगा, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, हमें अपना लेखन जो है वो किस प्रकार से लिखना है, हमें जो 1500-5000 शब्दों में हमारी जो रणनीति हो किस प्रकार से हो। टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात करें कि टेस्ट सीरीज जो है वो किस प्रकार से लिखी जाए, किसकी ज्वाइन की जाए, क्या टेस्ट सीरीज में हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी एक अच्छी मेंटरिंग कर सके, आपको गाइड कर सके। इन सब चीज़ों पे आपको चिंतन मनन करना है और तभी आपको निर्णय लेना है। क्योंकि ये जो टाइम है साथियों, आज नवरात्रा की अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी पे आप संकल्प लीजिए कि मुझे केवल और केवल पाठ्यक्रम के इन टॉपिक्स को तैयार करना है। क्योंकि ये सिलेबस बहुत लंबा है। जो मुख्य परीक्षा
में आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आप इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, आप साइंस पढ़ चुके हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। ये 5 चीज़ें आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम बात करें कि हिस्ट्री में जो 70 नंबर का पोर्शन है साथियों, वही सिलेबस है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपने प्रीलिम्स में बड़े सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ तैयारी की है और आपका विजन पहले से मेंस परीक्षा पास करने का था, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए होंगे। उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप सही ढंग से पढ़िए। हमने बच्चों को लिए ये तैयार करवाए थे जब प्रीलिम्स में थे, तो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो आरएस मेंस के हिसाब से कंपैरिजनली इंडिया भारत, मतलब भारत और राजस्थान के कंपैरिजन करके सभी आयामों से हमने नोट्स बनवाए थे। उन नोट्स को देखिएगा। जो 70 नंबर के पोर्शन है साथियों, 70 में से आप 20 नंबर का पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री का छोड़ दीजिए, बाकी 50 अंक आपके पढ़ चुके हैं। तो इसलिए केवल रिवाइज करने की इसमें ज़रूरत है। हम पॉलिटी की बात करें साथियों, पॉलिटी में हमारे पास में जो मटेरियल है वो मटेरियल 70 नंबर का मटेरियल है। इस 70 नंबर के मटेरियल में आप 50 नंबर का मटेरियल पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में और 20 नंबर का मटेरियल इसमें और पढ़ना बाकी है। ऐसे ही हम इकोनॉमी की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी का 20 नंबर का पोर्शन छोड़ दीजिए, बाकी आप 50 नंबर का मटेरियल पढ़ चुके हैं। उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास में राजस्थान की इकोनॉमी के और भारत की इकोनॉमी के होंगे। चौथी हम बात करें साइंस की, तो बेसिक साइंस आपने देखा होगा कि आरएस प्री में बेसिक साइंस के बारे में था। यदि आपका विजन क्लियर होगा तो जो मेंस के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स थे उनको आपने प्रीलिम्स में ही तैयार कर लिया होगा। और उसके तैयार करने से फ़ायदा ये हुआ होगा कि आपके पास में आज पूरा का पूरा मटेरियल है। ये हमने बच्चों को तैयार करवाया था प्री में ही, ताकि जनरल साइंस की जो बातें हैं वो कर सके। और टेक्नोलॉजी का भी हम बिल्कुल अपडेटेड करा चुके थे, तो बच्चे बिल्कुल सहज हैं हमारे इसके लिए। तो ये जो साइंस का, टेक्नोलॉजी का मटेरियल है पूरा का पूरा 70 नंबर का, ये 70 नंबर का मटेरियल आप पढ़ रहे होंगे। तो पूरा का पूरा 70 है। ज्योग्राफी का भी 70 नंबर का मटेरियल आप पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 150 तो ये हो गए और 140 ये हो गए, तो 290 मतलब 300 अंक तक का मटेरियल आप पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर बात ये करें, अब 500 अंक का मटेरियल है। इस 500 अंक के मटेरियल की हम बात कर रहे हैं कि 500 अंक का मटेरियल किस प्रकार से तैयार करें। तो साथियों हम बात करें आपसे कि 300 अंक का मटेरियल है और 300 अंक का जो मटेरियल यदि आपने मेंस के तरीके से तैयार किया है तो आपको 300 अंक में यहाँ पर 140-150 अंक लाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 150 अंक लाए जा सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि जो हमारा ट्रेंड रहा है पिछले, कि बच्चे इनका टाइमली रिवाइज नहीं कर पाते और जो आरटीआई के माध्यम से कॉपी अधिकांश टॉपर्स की और असफल रहे अभ्यर्थियों की आई है, उससे ये पता लगता है कि बच्चे बिलो 100 रहते हैं, 100 के आसपास ही वो अंक ला पाते हैं यहाँ पर, और फोकस पूरा का पूरा यहाँ कर देते हैं। तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाकर हमारे मोबाइल्स पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस टू सिलेबस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल से 150-100 पेजेज में हमने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। उन नोट्सों से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं, जिसको आप तुलनात्मक दृष्टि से लिख सकते हैं, मेंस की दृष्टि से आप आलोचनात्मक दृष्टि से लिख सकते हैं, उसको आप उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, आप ग्राफिकल व्यू उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीलिम्स में ही तैयार करा दिया था ताकि बच्चे मेंस में दिक्कत न आए। दूसरा हमारा 500 अंक का मटेरियल है। इस 500 अंक के मटेरियल में हमारे पास में क्या चीज़ें रहे। तो साथियों जो पहला पेपर का जो हमारी फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट में 3 चीज़ें हैं। समाज है, आपका प्रबंधन है, आपका लेखांकन व अंकेक्षण है। ये 60 अंक का मटेरियल है साथियों। ये 60 अंक का मटेरियल
के लिए आपके पास में दो ही ऑप्शंस बचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि यदि आपने मेहनत की है और आप अपने सोर्सेज बता रहे हो कि कौन से सोर्सेज से हमें पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी और आरबीएसई के चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अब टाइम एनसीईआरटी और आरबीएसई पढ़ने के लिए नहीं होगा। इसके लिए भी हमने तैयार किया है कि सोसाइटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग के जो नोट्स हैं बिल्कुल सरल भाषा में तैयार किए हैं, और आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाकर हमें कह सकते हैं समाज प्रबंधन लेखांकन अंकेक्षण बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक और प्रश्नोत्तर पद्धति से भी और सरल भाषा में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। मैंने ये देखा है कि ये जो एक भेड़ चाल चल रही है जिसमें लोग सोचते हैं कि उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, इस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, आपको केवल और केवल ये देखना है कि कंटेंट्स किसमें अच्छा है। यदि कंटेंट अच्छा है तो आप उसको पढ़िए। आप प्रतिष्ठित संस्थाओं में आपको नहीं जाना चाहिए। सेकंड पेपर की हम बात करें, सेकंड पेपर में 60 अंक का मटेरियल आपकी फर्स्ट यूनिट में एथिक्स के रूप में है। तो एथिक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले साल का हम जब एनालिसिस करते हैं पेपर का तो आप देखते हैं कि एथिक्स के जो सवाल हैं यूं तो आरबीएसई या एनसीईआरटी की लोक प्रशासन, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से पूछे गए हैं, लेकिन वो प्रशासनिक उपयोगिता के आधार पर बताए गए हैं। हमने हर कंटेंट्स में प्रशासन में हर टॉपिक की उपयोगिता बताई है जो आपके लिए उदाहरण सहित बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे नोट्सों के तलाश करके खुद सेल्फ स्टडी कर देनी चाहिए। तीसरा, हम थर्ड पेपर की बात करें साथियों, थर्ड पेपर में हम बात करें तो एक तो पबैड एंड स्टेट पॉलिटी के रूप में है, और दूसरा आपका थर्ड यूनिट की सेकंड यूनिट कह सकते हैं, सेकंड यूनिट थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट, और थर्ड यूनिट के रूप में हमारे पास में स्पोर्ट्स, योगा, लॉ एंड बिहेवियर है। ये आपका टॉपिक्स है। तो हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्टेट पॉलिटी जब आप राजस्थान में, जब राजस्थान की स्टेट पॉलिटी है, इसमें जब पॉलिटिकल साइंस में राजस्थान का पोर्शन आप पढ़ रहे होंगे तभी आपने तैयार कर लिया होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। यदि आपकी समझ है और सरल भाषा में यदि कोई नोट्स लिखे हुए हैं तो आप कर सकते हैं इससे, या फिर 11वीं 12वीं की किताब से आप वेरीफाइड कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं। चाहो तो आप हमारे भी नोट्स ले सकते हैं, हमने बिल्कुल सरल भाषा में ये नोट्सों को तैयार किया है। तीसरा, हम स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, बिहेवियर में लोगों का हमने देखा है कि लॉ का जो पार्ट है काफ़ी कमज़ोर होता है। यदि ये 20 अंक लॉ के आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए तो आप बेहतर कामकाज कर सकते हैं। इनके तीनों के कंटेंट्स भी आप हमसे डिस्क्रिप्शंस में लिंक जाकर हमारे नोट्सों को देख सकते हैं और आप ले सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। लॉ की हम बात करें तो हम लॉ के लिए तो अभी यूट्यूब्स पे 4 क्लासेज हमने पहले कॉन्सेप्ट्स की डाल दी है, और आपको मेरे हिसाब से उन क्लासेस को एक बार देखना चाहिए। हमारे नोट्स के जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको देखना चाहिए कि हमारे नोट्स के कंटेंट्स काफ़ी सधे हुए हैं और आपको इनके लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये बात मैं आपको कंटेंट्स में बता रहा हूँ, और आप हमारा यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं उसको नियमित रूप से देखिए। हम लॉ का कंटेंट्स, बिहेवियर का कंटेंट्स, स्पोर्ट्स एंड योगा का कंटेंट्स, ऐसे इस एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट आपको मुफ्त में पढ़ाने जा रहे हैं। और जो छात्र यदि अलवर के आसपास हमसे जुड़ाव रखता है या हमसे जुड़ना चाहता है तो उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे थे उसमें से 6 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुए हैं, और 6 बच्चों के क्लासेज में हमारे साथ में वो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को तो मेंस की तैयारी करा ही रहे हैं। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे शाम को बैच 5 बजे से 8:30 बजे तक रहता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच है। और साथ ही यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो हम एक टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट पेपर्स की सीरीज हमने पहले से ही तैयार कर दी थी, जो 28 अक्टूबर से 21 जनवरी तक 20 टेस्ट पेपर्स की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके 8 पार्शियल टेस्ट हैं और 12 फुल टेस्ट है। मतलब हर पेपर के 3-3 फुल टेस्ट पेपर्स हम ले रहे हैं। और साथियों, हमारा जो
चेक करने का तरीका है, जो वे ऑफ चेकिंग है, एग्जामिनर जिस तरीके से चेक करता है उस तरीके से हम चेक आपकी कॉपी जांच करेंगे। मैं खुद पर्सनली उन कॉपियों को जांच करूंगा जिसमें एक कॉपी में 1 घंटे का टाइम जांच करने में लगता है। साथियों, मैं हर प्रश्न पर आपको बताऊंगा कि आपकी कमी क्या रही है। आपके जो दूसरी कोचिंगों में यदि आप टेस्ट पेपर्स देते हैं तो वहाँ ओवरऑल मूल्यांकन किया जाता है। हम हर एक प्रश्न का मूल्यांकन आपको करेंगे, उस प्रश्न के उसमें भी लिखेंगे आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना चाहिए। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप पूरे दमखम के साथ में 1 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक 75 दिवसीय रणनीति में लग जाइए। आपको सफल होना होगा, क्योंकि सफलता के बिना कुछ नहीं मिलता। तो साथियों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा।